सुप्रभातम बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था कि अगली कक्षा में आपको दिग्दर्शिका से जो पाठ है वो पढ़ा दिया करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि दिग्दर्शिका में संस्कृत है और उस संस्कृत का चाहे श्लोक हो चाहे गद्य हो, दोनों एक अनुच्छेद 7 नंबर का आता है और उसमें संदर्भ भी पूछता है। ध्यान रखेंगे, संदर्भ सहित पूछता है। आपकी परीक्षा में एक श्लोक और एक गद्य का अनुच्छेद आएगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। अब उसमें बच्चों 2 नंबर का तो संदर्भ रहता है, तो उस 2 नंबर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ्यपुस्तक के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से उद्धृत किया गया है, अवतरित किया गया है, लिया गया है। अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। इसमें याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से संवाद योजना में जो बातचीत किया है उसका वर्णन है। बच्चों, आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर आपका निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और संदर्भ में हिंदी की तरह कोई लेखक कवि का नाम नहीं लिखना है। आपको केवल एकमात्र शीर्षक का नाम लिखना है और हमारी पाठ्यपुस्तक लिख देना है। हमारी पाठ्यपुस्तक के इस शीर्षक से लिया गया शीर्षक का नाम लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का अर्थ या अनुवाद पूछता है, तो आप 5 नंबर में अनुवाद लिखेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भोजस्य औदार्यम 30% जो पाठ्यक्रम में घटा दिया गया है उसके अनुसार निकाल दिया गया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पहला पाठ है। तो आज उसको पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि यह उपनिषद से लिया गया है। पढ़ने और समझने में बच्चों हम संधि विच्छेद करके आपको एक एक पद पढ़ाएंगे। आप चाहेंगे तो उसे संधि विच्छेद करके लिख भी सकते हैं। लिखते रहेंगे तो अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। वैसे हम आपको पढ़ाते समय भी एक एक शब्द के संधि विच्छेद करके अर्थ सहित बताने का प्रयास करूंगी। तो आइए आज हम लोग आप पहला पाठ पढ़ते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा अपने स्क्रीन पर। लिखा है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अर्थ है आत्मा को जान लेने वाला ही सर्वज्ञ कहा जाता है। आत्मज्ञ, आत्मा और ज्ञ, जानना अर्थ। आत्मा को जो समझ जाता है वही सब कुछ समझता है। तो आत्मज्ञ सर्वज्ञ का अर्थ हो गया आत्मा को समझने वाला ही सर्वज्ञ है। इसमें याज्ञवल्क्य अपनी प्रथम पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, उसके विषय में लिखा गया है, पढ़ें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम, उ बचेगा, लिखेंगे उवाच। मैत्रेयी संबोधन का चिन्ह है। उदस्यानम अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि ततः
विसर्ग हो जाएगा। ततः ते अनया कात्यान्या विच्छेदम कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्याम इति। याज्ञ उत्तर देते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच न इति। पुनः पढ़ेंगे बच्चों। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उदस्यायनम अहम अस्मात् स्थानास्मि ततः ते अनया कात्यान्या विच्छेदम कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्याम इति। याज्ञवल्क्यः उवाच न इति। यथै उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच जेनाहं नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। पुनः एक बार दोहराएंगे नीचे वाले अनुच्छेद को। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अमृतत्वस्य तु दोहरा रहे उसको नहीं पढ़ पाए, उतना एक साथ पढ़ाना पड़ेगा ना, इतना पैसेज है बस। और नीचे वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, यही तो पढ़ा रहे हैं एक पैसेज। यद एवं भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाससे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। इतने की हिंदी सुनेंगे बच्चों। अनुवाद। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी को बोले। जब किसी से कोई बात कही जाती है तो उसमें द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी के बाद संबोधन का चिन्ह है, इसलिए हे मैत्रेयी उदस्यानम अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उदस्यानम ऊपर के स्थान को, ऊपर का स्थान माने आप बीच में अपना अर्थ लगाएंगे कि गृहस्थ से सन्यास की ओर। अहम मैं, अस्मात् माने इस स्थान से जाना चाहता हूँ। कहा कि हे मैत्रेयी मैं अपने इस स्थान से ऊपर के स्थान को जाना चाहता हूँ, अर्थात सन्यास आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। ततः इसलिए, ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया इस, कात्यायनी से विच्छेदम कर्माणि। कात्यायनी उनकी दूसरी पत्नी का नाम है, तो अपनी प्रथम पत्नी से कहते हैं कि इस जो हमारी दूसरी पत्नी कात्यायनी है उससे तुम्हारा बंटवारा करवाना चाहता हूँ या कराऊंगा। कर्माणि। मैत्रेयी उवाच, यह सुनकर मैत्रेयी कहती है यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। कह रही हैं कि यदि
इयम माने यह, सर्वा पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन धन धान्य से पूर्ण है, तो क्या अहम अमृतास्यामिति, क्या मैं अमर हो जाऊंगी। कहती हैं कि यदि सारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं न इति, नहीं, न इति नेति, गुण संधि है, न अ इति नेति, कारण नहीं, इस पृथ्वी के धन धान्य से पूर्ण होने पर तुम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। यथा एव उपकरणवताम जीवनम, जिस प्रकार से उपकरणवताम माने धन धान्य से जो परिपूर्ण हैं उनका जीवन है, तथा युते जीवनम स्यात्, तो उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। कह रहे हैं अमर तो नहीं होगी, लेकिन यथा जिस प्रकार से उपकरणवताम धन धान्य से परिपूर्ण लोगों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार से ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन हो जाए। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, कह रहे हैं कि अमृत तत्व का वित्त से कोई आशा नहीं है। देखो, न आशा इति, 3 पद इसमें जुड़े हुए हैं। न आशा इति यानी कोई आशा नहीं है, अमृत तत्व से कोई आशा नहीं है। सा मैत्री उवाच, वह मैत्री बोली, जेन अहम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। जेन माने जिसके द्वारा, जेन का अर्थ है जिसके द्वारा, अहम माने मैं, न अमृतास्याम अमर न हो जाऊं, किम अहम क्या मैं वह करूं। पूछती हैं याज्ञवल्क्य से कि जिसके द्वारा मुझे अमृत की प्राप्ति न हो, क्या मैं ऐसा काम करूं। यदि एवं, यदि ऐसा है तो भगवान याज्ञवल्क्य के लिए कह रही हैं, अपने पति के लिए, केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। आप यदि अमृत तत्व के साधन को जानते हो तो मुझसे कहो। केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, केवल अमृत तत्व के साधन को जानते हो, तद एव में ब्रूहि, उसे ही मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। प्रिया न माने हमारी, हे प्रिया तुम बहुत प्रिय बोल रही हो, प्रियम भाससे प्रिय बोल रही हो। प्रिया अपनी पत्नी मैत्रेयी के लिए, प्रिया तुम बहुत प्रिय बोल रही हो, इसलिए यही आओ, कामा है उपविश बैठो, फिर कामा है व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। ते माने तुमको अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। एक बार और बता दें हिंदी, फिर से सुनेंगे बच्चों। विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन दोहरा दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जाना चाहता हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवाना चाहता हूँ। मैत्रेयी कहती है, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण है तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोलते हैं नहीं। दूसरे अनुच्छेद में जिस प्रकार से उपकरणवताम जीवनम,
धन धान्य से परिपूर्ण लोगों का जीवन होता है, वैसे तुम्हारा भी रहेगा। अमृत तत्व से तू न आशा स्थिवित्तेन, धन से अमृत तत्व की कोई आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी कहती है, जेन हम जिसके द्वारा मैं न अमृतास्याम अमृत न हो जाऊं, किम हम तेन कुर्याम, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं करूं। कुर्याम जो है लोट लकार का रूप है, कह रही है क्या मैं ऐसा करूं। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानामि, इसलिए भगवान अपने पति को कह रही हैं कि यदि आप अमृत तत्व को जानते हैं तो तदेव में ब्रूहि, उसे ही मुझको बताओ। याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रिया न सती तुम प्रिय भाष्य, हे सती तुम प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, यही आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्यामिते अमृत तत्व साधनम, तुमको अमृत तत्व के साधन को बताता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। इतना समझ लेंगे बच्चों, शब्द के अर्थ और उसका संधि विच्छेद आप ध्यान देकर लिखते रहेंगे। इसके आगे का जो अनुच्छेद है अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।